दोस्तों, जब भी बीजेपी की आंतरिक राजनीति की बात आती है तो बाहर से सब कुछ साफ सुथरा और चमकदार लगता है, लेकिन असलियत में यह कभी-कभी भूकंप से कम नहीं लगता। मोदी और अमित शाह की जोड़ी हमेशा से पार्टी के लिए ताकत और रणनीति का प्रतीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मोदी वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्यों पार्टी अध्यक्ष का नाम घोषित करना इतना लंबा खींचा जा रहा है? यही वह मामला है जिसने फिर से मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच खींचतान को सामने ला दिया है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कई बार बीजेपी अध्यक्ष की बदलती कहानियों ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी। कभी नाम आया, कभी डगमगाया, खासकर संजय जोशी का नाम, जिसने हमेशा पार्टी के लिए कुछ वर्गों में गहरी पैठ बनाई है। वह बार बार चर्चा में आता रहा, लेकिन हर बार कुछ कारणों से उसका नाम ठुकरा दिया जाता। यही विवाद आज भी पार्टी के भीतर सुलग रहा है और मोहन भागवत की नजरें साफ हैं कि संगठन की मजबूती और अनुशासन को कोई खतरा ना पहुंचे। मोहन भागवत हमेशा से बीजेपी की रणनीति और निर्णयों में एक अदृश्य शक्ति रहे हैं। उनकी निगाहों में सिर्फ एक ही बात अहम है, पार्टी का सामूहिक हित। जब संजय जोशी जैसे नेताओं का नाम उभरता है तो भागवत का पक्ष साफ हो जाता है। वहीं मोदी और शाह अपनी रणनीति और लोकप्रियता के हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं। इस बीच नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर नेता भी इस टकराव में खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सत्ता में संतुलन बना रहे। इतिहास गवाह है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद की प्रक्रिया हमेशा विवादों से घिरी रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना, अचानक चुनाव या अन्य बहाने बनाना अब रणनीति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी और शाह क्या भागवत की इच्छाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक वक्त की राजनीति है जो सबको कुछ समय के लिए शांत करने की चाल है। संजय जोशी का मामला सबसे संवेदनशील रहा है। पार्टी के भीतर उनके समर्थक और विरोधी दोनों मौजूद हैं। मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष का नाम ऐसा हो जो चुनाव और संगठन दोनों में शक्ति संतुलन बनाए रखे। वहीं भागवत चाहते हैं कि संगठन के अनुशासन और परंपरा को खतरा ना पहुंचे। इस खींचतान में अमित शाह का रोल भी बेहद अहम हो गया है, क्योंकि वह पार्टी की रणनीति और चुनावी गणित दोनों में खुद को फंसा हुआ पाते हैं। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं के बयान और उनकी चुप्पी भी इस खेल का हिस्सा है। कभी कभी उनका सुझाव सामने आता है, कभी दबाव का संकेत। पार्टी में हर कदम पर समीकरण बदलते रहते हैं। चुनाव नज़दीक आते हैं, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और ये तय करना है कि अध्यक्ष का नाम कब और किसके पक्ष में आए, इतना आसान नहीं रह जाता। यही कारण है कि मोदी को भी मोहन भागवत के दबाव से बाहर निकलना अभी मुश्किल लग रहा है। कई बार यह भी देखा गया है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच अधिकार और दखल को लेकर तकरार होती रही है। अमित शाह का तरीका है तेजी से फैसले लेना, जबकि भागवत का तरीका है गहराई से जांच और संतुलन बनाना। इस दोहरी तलवार में मोदी की स्थिति भी नाजुक हो गई है। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेता, उनका निर्णय हमेशा भागवत की निगाह में होना भी जरूरी है। इतिहास में ऐसी घटनाओं की लंबी कड़ी रही है। उदाहरण के लिए, जब भाजपा ने 2014 के चुनाव के बाद अपने आंतरिक पुनर्गठन की कोशिश की, तब भी कई नाम सामने आए, चर्चा हुई, लेकिन अंत में संतुलन बनाए रखने के लिए तय समय तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यही सिलसिला अब भी जारी है। ये साफ दिखाता है कि पार्टी की आंतरिक स्थिति में व्यक्तिगत लोकप्रियता से ज्यादा संगठन की भावना अहम है। मोदी और शाह की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए कोई सोच सकता है कि वह अध्यक्ष नामांकन को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन असली खेल वही है जो बाहर नजर नहीं आता। मोहन भागवत और उनके नजदीकी नेताओं की निगाहें लगातार इस प्रक्रिया पर है। हर नाम, हर चर्चा, हर निर्णय उनके दृष्टिकोण से टकराता है या मेल खाता है। इसलिए पार्टी अध्यक्ष का नाम अब तक ठंडे पांव पर रखा गया है, ताकि कोई संगठनात्मक विवाद उभर ना पाए। तो दोस्तों, ये वही कहानी है जो पार्टी के अंदर की राजनीति और दबाव की वास्तविकता को उजागर करती है। मोदी का पद मजबूत है, लेकिन भागवत के दबाव के बिना निर्णय लेना अब भी संभव नहीं। संजय जोशी, अमित शाह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान सभी इस खेल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष का नाम अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।
भविष्य में क्या होगा ये सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन इस खेल में हर कदम पर सस्पेंस और राजनीति चालें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, जब भी बीजेपी की आंतरिक राजनीति की बात आती है तो बाहर से सब कुछ साफ सुथरा और चमकदार लगता है, लेकिन असलियत में यह कभी कभी भूकंप से कम नहीं लगता। मोदी और अमित शाह की जोड़ी हमेशा से पार्टी के लिए ताकत और रणनीति का प्रतीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मोदी वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्यों पार्टी अध्यक्ष का नाम घोषित करना इतना लंबा खींचा जा रहा है? यही वह मामला है जिसने फिर से मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच खींचतान को सामने ला दिया है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कई बार बीजेपी अध्यक्ष की बदलती कहानियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कभी नाम आया, कभी डगमगाया, खासकर संजय जोशी का नाम, जिसने हमेशा पार्टी के लिए कुछ वर्गों में गहरी पैठ बनाई है। वह बार बार चर्चा में आता रहा, लेकिन हर बार कुछ कारणों से उसका नाम ठुकरा दिया जाता। यही विवाद आज भी पार्टी के भीतर सुलग रहा है और मोहन भागवत की नजरें साफ हैं कि संगठन की मजबूती और अनुशासन को कोई खतरा ना पहुंचे। मोहन भागवत हमेशा से बीजेपी की रणनीति और निर्णयों में एक अदृश्य शक्ति रहे हैं। उनकी निगाहों में सिर्फ एक ही बात अहम है, पार्टी का सामूहिक हित। जब संजय जोशी जैसे नेताओं का नाम उभरता है तो भागवत का पक्ष साफ हो जाता है। वहीं मोदी और शाह अपनी रणनीति और लोकप्रियता के हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं। इस बीच नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर नेता भी इस टकराव में खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सत्ता में संतुलन बना रहे। इतिहास गवाह है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद की प्रक्रिया हमेशा विवादों से घिरी रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना, अचानक चुनाव या अन्य बहाने बनाना अब रणनीति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी और शाह क्या भागवत की इच्छाओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक वक्त की राजनीति है जो सबको कुछ समय के लिए शांत करने की चाल है। संजय जोशी का मामला सबसे संवेदनशील रहा है। पार्टी के भीतर उनके समर्थक और विरोधी दोनों मौजूद हैं। मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष का नाम ऐसा हो जो चुनाव और संगठन दोनों में शक्ति संतुलन बनाए रखे। वहीं भागवत चाहते हैं कि संगठन के अनुशासन और परंपरा को खतरा ना पहुंचे। इस खींचतान में अमित शाह का रोल भी बेहद अहम हो गया है, क्योंकि वह पार्टी की रणनीति और चुनावी गणित दोनों में खुद को फंसा हुआ पाते हैं। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं के बयान और उनकी चुप्पी भी इस खेल का हिस्सा है। कभी कभी उनका सुझाव सामने आता है, कभी दबाव का संकेत। पार्टी में हर कदम पर समीकरण बदलते रहते हैं। चुनाव नज़दीक आते हैं, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और ये तय करना है कि अध्यक्ष का नाम कब और किसके पक्ष में आए, इतना आसान नहीं रह जाता। यही कारण है कि मोदी को भी मोहन भागवत के दबाव से बाहर निकलना अभी मुश्किल लग रहा है। कई बार यह भी देखा गया है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच अधिकार और दखल को लेकर तकरार होती रही है। अमित शाह का तरीका है तेजी से फैसले लेना, जबकि भागवत का तरीका है गहराई से जांच और संतुलन बनाना। इस दोहरी तलवार में मोदी की स्थिति भी नाजुक हो गई है। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेता, उनका निर्णय हमेशा भागवत की निगाह में होना भी जरूरी है। इतिहास में ऐसी घटनाओं की लंबी कड़ी रही है। उदाहरण के लिए, जब भाजपा ने 2014 के चुनाव के बाद अपने आंतरिक पुनर्गठन की कोशिश की, तब भी कई नाम सामने आए, चर्चा हुई, लेकिन अंत में संतुलन बनाए रखने के लिए तय समय तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यही सिलसिला अब भी जारी है। ये साफ दिखाता है कि पार्टी की आंतरिक स्थिति में व्यक्तिगत लोकप्रियता से ज्यादा संगठन की भावना अहम है। मोदी और शाह की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए कोई सोच सकता है कि वह अध्यक्ष नामांकन को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन असली खेल वही है जो बाहर नजर नहीं आता। मोहन भागवत और उनके नजदीकी नेताओं की निगाहें लगातार इस प्रक्रिया पर है। हर नाम, हर चर्चा, हर निर्णय उनके दृष्टिकोण से टकराता है या मेल खाता है। इसलिए पार्टी अध्यक्ष का नाम अब तक ठंडे पांव पर रखा गया है ताकि कोई संगठनात्मक विवाद उभर ना पाए। तो दोस्तों, ये वही कहानी है जो पार्टी के अंदर की राजनीति और दबाव की वास्तविकता को उजागर करती है। मोदी का पद मजबूत है, लेकिन भागवत के दबाव के बिना निर्णय लेना अब भी संभव नहीं।
संजय जोशी, अमित शाह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान सभी इस खेल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष का नाम अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। भविष्य में क्या होगा ये सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन इस खेल में हर कदम पर सस्पेंस और राजनीति चालें देखने को मिलेंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।